So let's start the next chapter, lesson number 9, keeping the environment clean. This chapter is regarding the environment. So now tell me, write in the chat box, what is environment? Write in the chat box, what is environment? Yes. R- Write in the chat box. Very good. Parisha, Avni, good. Good. Sargun, Harshpreet, very good. Surroundings, good. Environment means the surroundings. हमारे आसपास, हमारे आसपास की जो चीजें हैं, जहां पे हम रहते हैं, उसकी सराउंडिंग, उसके आसपास जो चीजें हैं, दैट इज द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट. Environment means the surroundings or the conditions in which a person, animal or plant lives or operates. जिसमें कोई प्लांट, एनिमल या पर्सन जहां पे रहता है, उस एरिया को एनवायरमेंट कहते हैं. जितनी भी चीजें हमारे आसपास है, जिन भी चीजों से हम घिरे हुए हैं, वो एनवायरमेंट के अंडर आती हैं और एनवायरनमेंट को अफेक्ट करती हैं. चाहे वो लिविंग थिंग हो, नॉन लिविंग थिंग हो, ऑल आर पार्ट ऑफ एनवायरनमेंट. और सारी ये प्लांट्स, एनिमल्स, ह्यूमन बीइंग्स सब एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करते हैं. चाहे कई चीजें नॉन लिविंग हैं, लेकिन फिर भी उनके बिना लाइफ पॉसिबल नहीं है. जैसे कि एयर, वाटर, सनलाइट, ये सारी चीजें नॉन लिविंग थिंग्स हैं. बट दीज थिंग्स आर रिक्वायर्ड बाय लिविंग थिंग्स. इन सब चीजों की जरूरत है लिविंग बींग्स को, ताकि वो जिंदा रह सके, सो दैट दे कैन सर्वाइव. इमेजिन अगर सनलाइट ना हो, डू यू थिंक प्लांट्स कैन मेक देयर फूड? अगर प्लांट्स ही नहीं फूड बना पाएंगे, तो हाउ कैन एनिमल्स लिव? इफ वाटर विल नॉट बी देयर, पानी नहीं होगा, वी कैन लिव फॉर फ्यू डेज, बट अल्टीमेटली वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर द सर्वाइवल ऑफ मैन, सर्वाइवल ऑफ एनिमल्स, सर्वाइवल ऑफ प्लांट्स इवन. बिना पानी के तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है. वाटर के कारण ही अर्थ के ऊपर लाइफ पॉसिबल है. सो अगर वाटर नहीं होगा, तो हमारा एनवायरनमेंट खराब हो जाएगा, हमारा एनवायरनमेंट ही नहीं रहेगा. सो हमारे सर्वाइवल के लिए नॉन लिविंग थिंग्स भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितनी की लिविंग थिंग्स. और एक हेल्दी एनवायरनमेंट बहुत ज़रूरी है ह्यूमन बीइंग्स को, प्लांट्स को, एनिमल्स को सरवाइव करने के लिए. और इसके लिए एनवायरनमेंट को बहुत इम्पोर्टेंस देनी चाहिए. इम्पोर्टेंट पार्ट है हमारी लाइफ का, लेकिन हम उलट कर रहे हैं. ह्यूमन बीइंग्स अपने फायदे के लिए एनवायरनमेंट को खराब करते जा रहे हैं. अपनी ग्रीड को पूरा करने के लिए हमने फॉरेस्ट काटे, ट्रीज काटे, अपने कंफर्ट को करने के लिए ऐसी ऐसी चीजें बना दी, जिस कारण से एनवायरनमेंट के लिए एक खतरा बन गया. कई चीजें प्लास्टिक जैसे हमारे कंफर्ट के लिए बनाई गई थी, क्योंकि बहुत हल्की होती हैं, इजी टू कैरी, और चीप होती हैं, बहुत सस्ती होती हैं एज कंपेयर टू द अदर थिंग्स. तो अपने फायदे के लिए हमने ऐसी चीजें बनाई, लेकिन लेटर ऑन ये हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा बन गई, एंड दे आर कॉजिंग इमेंस डैमेज
टू अवर प्लैनेट, हमारे प्लैनेट के लिए एक बहुत बड़ा खतरा बन गई, क्योंकि जब हम इनको यूज कर लेते हैं तब तो बहुत फायदा होता है, लेकिन जब यूज नहीं रहता इस चीज का, वो चीज वेस्ट बन जाती है। तो व्हाट इज वेस्ट? ऑल मटेरियल थिंग्स विच वी यूज, जितनी भी चीजें जो हम यूज करते हैं, उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है उसको हम वेस्ट कहते हैं। जब वो फिनिश हो जाती है, हमारे किसी काम की नहीं रहती, उस चीज को हम वेस्ट कहते हैं, हम उसको कूड़ा कहते हैं। जैसे कि आप बुक्स पढ़ते हो, नर्सरी से लेके अभी तक आपने जितनी भी बुक्स पढ़ी, आपने सारी पढ़ ली, ABC 1 2 3 सारी पढ़ी। जब आपको वो पूरी तरह से आ गई, वो भी आपके लिए वेस्ट बन गई, आपकी नोटबुक फिल हो गई सारी। अब आपको उससे कोई यूज नहीं है, आप अब उसको यूज नहीं करते हो, तो वो वेस्ट बन गई। आपके टॉयज हैं, टॉयज से खेलते रहे, जब वो टूट गया थोड़ा सा, अब आपको उसको यूज नहीं कर रहे हो, तो वो आपके लिए वेस्ट बन गई। आपके कपड़े, आपके न्यूज़पेपर तो डेली वेस्ट होता है, मॉर्निंग में हमारे लिए बड़ा यूजफुल है, लेकिन रात तक आते आते वो वेस्ट हो जाता है, हम उसको ट्रैश में डाल देते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम यूज कर लेते हैं और उसका जो एंड प्रोडक्ट होता है, उसको हम वेस्ट कहते हैं। चाहे वो कपड़े हों, अप्लायंसेस हों, रेडियो, टेलीविजन, टॉयज, इवन फूड, ये एंड में वेस्ट बन जाता है। तो अब टाइप्स ऑफ वेस्ट, 3 तरह के हम उसको कैटेगराइज कर सकते हैं: सॉलिड वेस्ट, लिक्विड वेस्ट एंड गैसियस वेस्ट। सॉलिड वेस्ट वो वेस्ट होता है जो कि सॉलिड फॉर्म, अभी आपने साइंस में पढ़ा हुआ है सॉलिड लिक्विड गैस के बारे में, जिसमें मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड होते हैं, है ना, तो उसको सॉलिड कहते हैं। लिक्विड जिसमें थोड़ा सा गैप होता है, गैसियस में बहुत ज्यादा गैप होता है। तो जो भी चीजें सॉलिड हैं, सॉलिड फॉर्म में है, और उनको हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, उसको सॉलिड वेस्ट वेस्ट कहते हैं। जैसे कि हमारे सॉलिड वेस्ट डस्टबिन के कितना अंदर हम मतलब है? ट्रैश डालते हैं, गार्बेज डालते हैं, रघु, वेस्ट। इंडस्ट्री को एक नया चेहरा मिल गया था उस गिरीश दिन। शर्मा, गिरीश शर्मा, म्यूट योरसेल्फ। तो ये सारी चीजें एंड में वेस्ट हो जाती हैं, इनको हम चेहरा मिल डस्टबिन गया में था। डालते हैं, सो इट बिकम्स सॉलिड वेस्ट। जैसे कि फॉर एग्जांपल ट्रैश, आपके क्लोथ, आपके टॉयज, बुक्स, ऑल कम्स अंडर सॉलिड वेस्ट। इवन फूड वेस्ट, फूड के पील्स जो हैं, दोज आर सॉलिड वेस्ट। ब्रोकन फर्नीचर, न्यूज़पेपर, कार टायर्स, all these are examples of solid waste. Then comes liquid waste, जो वेस्ट लिक्विड फॉर्म में होता है, जिसको हम डिस्पोज ऑफ कर देते हैं और उसको दोबारा यूज नहीं करते, दैट इज कॉल्ड लिक्विड वेस्ट। इसमें हमारे होम के अंदर बहुत पानी हम वेस्ट कर देते हैं, वेस्ट हो जाता है। जैसे कि बर्तन धोए, बर्तन साफ किए, वो वेस्ट वाटर, कपड़े धोए, उसमें डिटर्जेंट मिक्स हो गया, वो सारा वेस्ट है। सेम वे इंडस्ट्रीज के अंदर पानी यूज होता है या केमिकल्स यूज होते हैं, वो लिक्विड फॉर्म में होते हैं, और उनको भी जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं, यूज करने के बाद उसको हम फेंक देते हैं, तो वो सारा वेस्ट लिक्विड वेस्ट के अंडर आता है। देन कम्स गैशियस फूड, गैशियस वेस्ट। इसमें फ्यूल आता है जो बर्न होकर के स्मोक बन जाता है, डस्ट होती है, हार्मफुल गैसेस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड,
इंडस्ट्रीज के, मिल्स के अंदर से जो धुआं निकलता है और व्हीकल्स का धुआं, ये सारी चीजें गैशियस वेस्ट के अंडर आती हैं। तो इनकी कॉम्पोजिशन के हिसाब से हम इनको दो पार्ट्स में बांट सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। नाउ यू कैन सी from this flow chart, I have used this flow chart. Waste is of three types: solid, then liquid and then gaseous. अगर आपको कहे जाए एग्जाम्पल्स दो सॉलिड वेस्ट के, लिक्विड वेस्ट के, कैन यू गिव? राइट इन द चैट बॉक्स one example of any solid waste. Write in the chat box. Write in the chat box, bete. Let me check. Yes, newspaper, toys, pen, very good. Cans, good. Now write one example of liquid waste. Very good. Liquid waste का example दो. Yes, water, paint, good. Oil, very good. So this is very good. Chemicals. Now gaseous waste का एक example दो. Detergent, detergent water जो yes mix हो जाता है. Okay, smoke. Okay, smoke, dust. Yes. So these are the examples of gaseous waste. Very good. Now stop writing. इनकी कॉम्पोजिशन के हिसाब से हम इनको टू पार्ट्स में बांट सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट। अब ये क्या होते हैं? सो लेट मी टेल यू what are biodegradable materials, biodegradable waste and what is non biodegradable waste. सबसे पहले बायोडिग्रेडेबल। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो मटेरियल्स होते हैं जो कि जल्दी, बहुत कम टाइम में ब्रेक हो जाते हैं और डिजॉल्व हो जाते हैं, सॉइल के अंदर मिक्स हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं। डीकम्पोज मतलब उनके ऊपर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एक्ट करके उनको छोटे छोटे पार्ट्स में बांट देते हैं, जो कि पाउडर फॉर्म में सॉइल के अंदर मिल जाता है, और जो सॉइल है उसको न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, और जो सॉइल है वो फर्टाइल हो जाती है। सो बायोडिग्रेडेबल मटेरियल्स वो मटेरियल्स हैं वेस्ट के अंदर जो कि जल्दी ब्रेक होकर के मिट्टी के अंदर डिसॉल्व हो जाते हैं, डीकम्पोज हो जाते हैं, और उसको डीकम्पोज होने में बहुत कम टाइम लगता है, और उससे मिट्टी की फर्टिलिटी बढ़ती है, सॉइल फर्टाइल हो जाती है। इसके एग्जांपल्स हैं जैसे कि फूड वेस्ट। हम फूड खाते हैं, वो वेस्ट बच जाता है, उसके छिलके उतारते हैं, उसके पील्स हैं, वेजिटेबल पील्स, फ्रूट पील्स, एग शेल्स, चिकन बोन्स, लीव्स, प्लांट्स, जो प्लांट्स टूट गए तो वो मिट्टी के अंदर मिल जाते हैं, और बहुत जल्दी शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम में ही वो डिकम्पोज होकर के पाउडर्ड फॉर्म में आ जाते हैं और सॉइल को फर्टाइल करते हैं। सो दीज आर द बायोडिग्रेडेबल वेस्ट. Here in the picture also examples are given: peels of vegetables and fruits, paper, wood. They take very less time, very short period of time to get dissolved. But on the other hand, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट जो होते हैं वो ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो कि मिट्टी के अंदर डिकम्पोज नहीं होते, या होते हैं तो बहुत साल लग जाते हैं उनको डिकम्पोज होने में। इसके एग्जाम्पल्स हैं प्लास्टिक बैग्स, ग्लास बॉटल्स, मेटल कैंस। चाहे ये डिसॉल्व हो जाती है मेटल कैंस, बट इट टेक्स मैनी 100 years टू गेट डिकम्पोज। कई चीज़ें हैं जैसे कि ग्लास बॉटल्स, ये भी अगर हम इसको देखें तो इट टेक्स टू मच टाइम टू गेट डिसॉल्व। 100 से 500 years तक लग जाते हैं इनको डिकम्पोज होने में।
तो इस तरह से कई चीज़ें हैं जो जल्दी से डिकम्पोज नहीं होती और एनवायरनमेंट के लिए खतरा बनी रहती हैं। एनवायरनमेंट में वो कूड़े के ढेर लगते रहते हैं और जिस कारण से ये एनवायरनमेंट के लिए एक थ्रेट बन जाते हैं। फिर इन ऐसे मटेरियल्स को जो बहुत टाइम लेते हैं, उनके हम प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उनको रिसाइकल कर सकते हैं। रिसाइकल करने का मतलब है कि हम उन प्रोडक्ट्स को मेल्ट करवा के उसकी अ, दोबारा से नए मटेरियल्स बना सकते हैं। हम उन प्रोडक्ट्स को, जैसे मेटल कैन्स हैं, इसको हम मेल्ट करवा के दूसरी फॉर्म में नया प्रोडक्ट बना लेते हैं और उसको हम दोबारा से यूज़ कर सकते हैं। सपोज़ प्लास्टिक बकेट है, आपके घर में कोई प्लास्टिक बकेट टूट गई, तो हम उसको जंक कलेक्टर्स को दे देते हैं। वो सारे जंक कलेक्टर्स सारी चीज़ें लेकर के आगे सेल कर देता है, तो ये फैक्ट्री में जा कर के उसको मेल्ट करवा के नई चीज़ बन जाती है। नया टब बन जाता है या नए मग्स बन जाते हैं। तो उस तरह से ये चीज़ें रिसाइकल करवा दी जाती हैं, ताकि जो ट्रैश था, जो कूड़ा था, वो कम हो सके और नया प्रोडक्ट भी बन जाए। तो इस तरह से कई चीज़ों को हम रिसाइकल कर सकते हैं, क्योंकि वो चीज़ें जल्दी डिकम्पोज़ नहीं होती। और जो चीज़ें डिकम्पोज़ नहीं होती, वो एनवायरनमेंट के लिए खतरा बन जाती हैं। सो इन चीज़ों को हम जंक कलेक्टर्स को दे देते हैं, ताकि इन चीज़ों को दोबारा से यूज़ किया जा सके। चाहे हमारे लिए प्लास्टिक बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम प्लास्टिक को यूज़ क्यों करते हैं? क्योंकि ये चीप भी होता है, बहुत लाइट वेट होता है, हल्का होता है। तो हम अपने कंफर्ट के लिए इन चीज़ों को यूज़ तो करते हैं, लेकिन अल्टीमेटली ये चीज़ें जो हैं हमारे एनवायरनमेंट के लिए खतरा बन जाती हैं, क्योंकि ये डिज़ॉल्व नहीं होती। टेक्नोलॉजी ने हमें बहुत चीज़ें बना कर के दी हैं, कई चीज़ें बना दी, लेकिन ये जो टेक्नोलॉजी ने इतनी चीज़ें दी हैं, वो बाद में हमारे लिए ट्रैश बन जाती हैं और ट्रैश इतना ज़्यादा हो जाता है कि ये हमारे ही एनवायरनमेंट के लिए खतरा बन जाता है। सो आज के लिए हम इतना ही करेंगे। नाउ आई थिंक आपको सारी ये चीज़ें, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, उसके एग्जांपल्स अब आपको क्लियर हो गए होंगे। इफ यू हैव एनी डाउट, you can ask me one by one, raise your hand, and then you can ask your doubts.